नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लाइफलाइन वेलनेस पर। मैं हूं अरविंद सिंह राणा और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एसिडिटी के ऊपर। एसिडिटी के ऊपर हम लोग इन डेप्थ डिटेल में चर्चा करेंगे कि एसिडिटी के कारण क्या है, एसिडिटी की वजह से हम लोगों के शरीर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ते हैं, उससे बचने के लिए हम लोगों को क्या क्या करना चाहिए बिना दवाई के। और जो हमारे कैंगन यूज़र है वो लोग एसिडिटी की ट्रीटमेंट कैंगन वाटर से कैसे कर सकते हैं। ये पूरा जो वीडियो है वो नॉन कैंगन यूज़र और कैंगन यूज़र दोनों के लिए यूज़फुल रहेगा, क्योंकि ये जो डिटेल है वो समझ लेंगे तो मुझे लगता है कि एसिडिटी में आपको काफ़ी हद तक राहत पहुंच सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एसिडिटी एक कॉमन प्रॉब्लम है। जैसे कि हमारे बहुत सारे व्यूअर ने हमको रेकमेंड किया था कि आप एसिडिटी के ऊपर एक वीडियो बनाइए, उसी वजह से हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। तो एसिडिटी एक कॉमन सी समस्या है, मगर वो जितनी हल्के में हम लोग ले रहे हैं उतनी हल्की ये समस्या है नहीं। ये सही में बहुत ही डेंजरस समस्या है। जिन लोगों को भी फ्रीक्वेंटली या हाइपर एसिडिटी जो जिन लोगों को रहती है, उन लोगों को फ्यूचर में बड़े डिसीज़ होने की संभावना भी रहती है। मैंने अपनी प्रैक्टिस में पाया है कि जिन लोगों को फ्रीक्वेंटली एसिडिटी होती रहती है, जिन लोगों को रेगुलरली एसिडिटी की दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, उन लोगों को लॉन्ग टर्म में काफ़ी बड़ी शारीरिक बीमारियों का सामना भी करना पड़ता है। आइए पहले समझते हैं क्या होती है ये एसिडिटी। हमारे शरीर के अंदर होने वाली काफ़ी सारी प्रक्रियाओं में, जिनमें से एक डाइजेशन मुख्यतः प्रक्रिया है, उसके दौरान काफ़ी सारे एसिड रिलीज होते हैं जो हमारे डाइजेशन के लिए और दूसरी प्रक्रियाओं के लिए ज़रूरी भी होते हैं। मगर जिन लोगों को एसिडिटी की समस्या होती है उन लोगों के अंदर ये काफ़ी सेंसिटिव होता है और ज़्यादा मात्रा में एसिड रिलीज़ करता है। उसकी वजह से उन लोगों को पेट में जलन, उनके सीने में जलन होती रहती है, कभी कभी खट्टी डकारें भी आती रहती है। और जो हम लोग खाना खाते हैं वो भी कई बार हमारी जो मुंह में वापस आता है, इसको GERD बोलते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। तो ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं वो एसिडिटी के कहलाए जाते हैं। क्यों होता है ये एसिडिटी? क्योंकि हमारा जो खान पान है कहीं ना कहीं उसमें जो हम लोग हैबिट्स हैं हमारी वो गलत है। कहीं ना कहीं हमारी जीवन शैली है वो भी कुछ इस तरीके की है जिससे हम लोगों को एसिडिटी होती है। और उसके अलावा एक चीज़ मेन है जो काफ़ी लोग नज़रअंदाज करते हैं और बहुत सारे लोगों को ये चीज़ मालूम भी नहीं है, वो है हमारा स्वभाव, हमारी प्रकृति। क्योंकि मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ तो मैं ये चीज़ जानता हूँ कि जिन लोगों के अंदर गुस्सा ज़्यादा होता है, जो बहुत गुस्सा करते हैं, छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाते हैं, जो लोग ज़्यादा चिंता करते हैं, जिनको ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, उन लोगों के अंदर, जो लोग काफ़ी हाइपर एक्टिव होते हैं, वो कहीं पे भी शांति से बैठ नहीं सकते, कंटिन्यूसली वो एक्टिव रहते हैं, ऐसे लोगों में, जो लोग ओवर थिंकिंग से पीड़ित हैं, जिन लोगों को ज़्यादा विचार आते हैं, जो लोग ठीक से सो नहीं पाते, जिनकी नींद कंप्लीट नहीं हो पाती है, जिन लोगों में थोड़ा जेलसी और कंपैरिजन का भाव होता है, ऐसे लोगों में भी एसिडिटी का प्रमाण ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो एसिड सीक्रेशन है वो कहीं ना कहीं हमारी नर्वस सिस्टम से भी कनेक्टेड है। तो हमारा नर्वस सिस्टम अगर ज़्यादा एक्टिवेट रहेगा, ज़्यादा सेंसिटिव रहेगा, तो वो ज़्यादा एसिड रिलीज़ करवाता रहेगा, जिसकी वजह से कई लोगों में मैंने ऐसा भी पाया गया है कि दवाई लेने के बावजूद या अपने खान पान को ठीक तरीके से वो लोग मेंटेन भी करते हैं, कुछ कंट्रोल्स भी रखते हैं, फिर भी उन लोगों को एसिडिटी होती है। तो उसका जो एक मुख्य कारण है वो है हमारा स्वभाव, हमारी प्रकृति, हमारा नेचर, हमारा साइकोलॉजिकल स्टेट। तो ऐसे लोगों को अपने खान पान और जीवन शैली का ध्यान तो रखना ही है, मगर साथ में उनको अपनी साइकोलॉजिकल वेल बीइंग पर भी काम करना है, जिसके लिए वो लोग मेडिटेशन कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। दूसरे जो उपाय है उसमें है अपनी लाइफस्टाइल और अपने खान पान में सुधार लाना। सबसे पहले बात करते हैं चाय और कॉफ़ी की। चाय और कॉफ़ी के अंदर ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से एसिड की मात्रा शरीर में बढ़ती है। तो जिन लोगों को एसिडिटी की समस्या है वो लोग चाय और कॉफ़ी का जो सेवन है वो बहुत ही कम कर दे। और ख़ास तौर पर वो सुबह खाली पेट जिन लोगों को ये आदत है चाय पीने की, उन लोगों के लिए तो ये बहुत ही खतरनाक है। वैसे भी अगर आपको चाय एसिडिटी की समस्या नहीं है तो भी आप सुबह खाली पेट चाय पीना अवॉइड करिए, क्योंकि ये हमारे जो ओवरऑल हमारा बॉडी है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके लिए एक बहुत ही ख़राब आदत है। उसके बाद आते हैं, जैसे कि हम लोग जानते ही हैं फ्रूट्स खाना सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है, मगर उसका भी कोई तरीका और कोई समय
निश्चित होता है। जैसे कि जो खट्टे फ्रूट्स है, जो साइट्रस फ्रूट्स जिसे हम बोलते हैं, ऑरेंज वगैरह, वो फ्रूट्स हमको शाम के बाद में यानी कि 5 बजे के बाद में हम लोगों को ये फ्रूट्स नहीं खाना चाहिए। कई बार ये फ्रूट्स शाम के वक्त खाने से भी हमारे शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ती है। बाद कई लोगों को डिनर जो है, रात का जो खाना है, वो देर से करने की आदत होती है, जिसकी वजह से भी उनका डाइजेशन का प्रॉब्लम होता है, कई बार कॉन्स्टिपेशन भी होता है और उन लोगों को भी फ्रीक्वेंटली एसिडिटी होती है। तो वो ट्राई करें कि अपना जो रात का खाना है वो 8 बजे से पहले हो जाए। अगर देर से खाना होता है तो वो बहुत ही लाइट खाना होना चाहिए, उसके अंदर कुछ भी ज़्यादा तेल, कुछ मिर्च मसाले बहुत ही कम होने चाहिए। ऐसा लाइट खाना ही अगर 8 बजे के बाद आप लोग खाना खाते हैं तो। बाकी ट्राई करें कि 8 बजे पहले अपना डिनर कंप्लीट कर ले, जिससे भी आपको एसिडिटी में काफ़ी राहत मिलेगी। दूसरी जो चीज़ है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खाने के आधे घंटे पहले पानी पी लेना है, उसके बाद में पानी नहीं पीना है, और खाने के दौरान तो पानी बिल्कुल नहीं पीना है, और खाने के बाद 1 घंटे तक हमको पानी नहीं पीना है। ये चीज़ हमको याद रखनी है। खाने के दौरान पानी नहीं पीना है, अगर पीना है तो खाने के आधे घंटे पहले थोड़ा सा पानी पी लेना है, और खाने के 1 घंटे बाद ही पानी पीना है, जिससे भी हमको जो इनडाइजेशन होता है और ज़्यादा एसिड सीक्रेट करना पड़ता है बॉडी को, वो कम हो जाएगा और एसिडिटी भी कम हो जाएगी। एसिडिटी होने के जो मुख्य कारण है उसमें अल्कोहल, नॉनवेज और जंक फूड, ये भी एक बहुत ही बड़ा कारण है। जो लोग रेगुलरली अल्कोहल का सेवन करते हैं, नॉनवेज ज़्यादा मात्रा में खाते हैं, और स्पेशली वो लोग लेट नाइट रात को देर से खाते हैं नॉनवेज और जंक फूड, इन लोगों को भी एसिडिटी की समस्या रेगुलरली रहती है। तो अगर वो अपनी एसिडिटी की समस्या को कंट्रोल करना चाहते हैं तो उनको ये 3 चीज़ें भी कंट्रोल करनी है, अपना अल्कोहल, जंक फूड और नॉनवेज। इसको हो सके तो अवॉइड कीजिए। थोड़े समय के लिए आप देखेंगे कि आपकी एसिडिटी जो है वो कंट्रोल में आ जाएगी। तो ये चीज़ें अवॉइड करना बहुत ही ज़रूरी है। तो विदाउट मेडिसिन हम एसिडिटी को कैसे ट्रीट कर सकते हैं, उसके लिए सबसे बढ़िया है अल्कलाइन वाटर। अल्कलाइन वाटर क्या है, जैसे कि एसिडिक चीज़ें होती है उसके जो विरुद्ध में है वो है अल्कलाइन। अगर हमारा बॉडी एसिडिक है, हमें ज़्यादा एसिडिटी होती है, तो हमें अल्कलाइन चीज़ें खाना ज़्यादा चाहिए। उसमें सबसे पहले जो आता है वो है अल्कलाइन वाटर। अल्कलाइन वाटर के लिए सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वो है कैंगन वाटर। तो अगर आपके पास कैंगन वाटर डिवाइस नहीं है तो आप अल्कलाइन पानी कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले आपको 1 लीटर बॉटल जो है, 1 लीटर पानी का बॉटल लेना है, उसके अंदर 1 लीटर पानी भरना है, और उसके अंदर खीरा खीरा यानी कि ककुम्बर आपको काट के उसके पीसीस करके आधा खीरा ले लीजिए, और उसके पीसीस करके उसके बॉटल के अंदर डाल दीजिए और उसको 2-3-4 घंटे तक रहने दीजिए। उसके बाद में वो पूरा 1 लीटर पानी, अगर सुबह खाली पेट आप पीना चाहते हैं तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप 3 से 4 गिलास सुबह खाली पेट पी लीजिए, जिससे कि आपका पूरा जो बॉडी है वो अल्कलाइन हो जाएगा। आपके बॉडी के जो एसिड है, एक्स्ट्रा एसिड है, वो लेवल में आ जाएगा, जिससे आपको पूरे दिन एसिडिटी की जो समस्या होती है वो नहीं होगी। अगर आप दूसरे कोई ऑप्शन चेक करना चाहते हैं तो आपको यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस भी मिल जाएंगे अल्कलाइन पानी कैसे बनाता है, मगर ये जो खीरा वाला ऑप्शन है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है जिसे बोलते हैं अविपत्ति कर चूर्ण। तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप कहाँ से उसको परचेस कर सकते हैं। जिनको ज़्यादा एसिडिटी रहती है वो लोग इस चूर्ण का खाने से पहले और खाने के बाद, दोनों में से किसी भी वक्त आप इसका सेवन कर सकते हैं, जिससे भी आपकी एसिडिटी जो है वो कंट्रोल में रहेगी। अभी आते हैं हमारे वीडियो के मेन पार्ट में, यानी कि जो लोग कैंगन डिवाइस यूज़ करते हैं वो लोग उस डिवाइस का, उस पानी का कैसे उपयोग करें जिससे उनकी एसिडिटी की समस्या चली जाए। एसिडिटी की समस्या के लिए कैंगन वाटर जो है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, बहुत ही इजी ऑप्शन है, और मुझे लगता है कि अगर आप कैंगन वाटर यूज़ करना प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे तो 1 हफ्ते या 10 दिन में ही आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। पहले ये समझ लेते हैं कि कैंगन वाटर एसिडिटी के अंदर कैसे काम करता है। जैसे कि हम लोगों ने वीडियो की शुरुआत में बात की कि हमारा बॉडी ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करता है, उसकी वजह से हम लोगों को एसिडिटी होती है।
ये ज़्यादा जो एसिड है वो धीरे धीरे हमारी ब्लड स्ट्रीम में यानी कि हमारे खून में भी वो अंदर घुलने लगता है और हमारा जो खून होता है वो एसिडिक होता जाता है। मगर यहाँ पे हमको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमारा बॉडी जो है वो 7.3 या 7.4 के अराउंड पीएच मेंटेन करता है। हमारा जो ब्लड स्ट्रीम का जो पीएच लेवल है वो 7.4 के अराउंड है। तो किसी भी हाल में बॉडी को ये पीएच मेंटेन करना होता है। तो वो क्या करता है, जब हमारा खून ज़्यादा एसिडिक हो जाता है यानी 7 से कम हो जाता है पीएच, तो वो बॉडी का जो नेचुरल कैल्शियम है जो हमारे हड्डियों में जमा होता है उसको यूज़ करना स्टार्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि उसको जो हेल्दी पीएच है 7.4 का मेंटेन करना है। खून में अगर वो कैल्शियम घुलेगा तभी खून हमारा नेचुरल तरीके से अल्कलाइन होगा। तो जिन लोगों को जॉइंट्स पेन की समस्या रहती है, जिन लोगों को हड्डियों की कमजोरी है, उन लोगों को भी मुझे लगता है कि उनका जो खून है वो एसिडिक होता है, जिसकी वजह से उनका जो बॉडी है वो नेचुरल कैल्शियम को यूज़ करने लगता है। जब आप कैंगन वाटर पीना स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर नेचुरल कैल्शियम तो होता ही है, मगर बॉडी को अपना जो नेचुरल कैल्शियम है अंदर हड्डियों में जमा वो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कैंगन वाटर की वजह से हमारा जो पीएच है, बॉडी का पीएच, वो नेचुरल लेवल पर आ जाता है। और दूसरी चीज़ हम लोगों ने जो डिस्कस की कि एसिडिटी की समस्या इतनी जो हम लोग हल्के में लेते हैं उतनी हल्की समस्या नहीं है, ये डेंजरस है। क्यों? क्योंकि जब भी हमारा जो ब्लड है वो एसिडिक होता है तो हमारा जो एसिड का पार्ट है ब्लड में वो हमारा जो शरीर ऑटोमेटिकली उसको किसी एक जगह पे इकट्ठा करना शुरू कर देता है। और जिस जगह पे उसको इकट्ठा करना शुरू करता है वो जो सेल्स होते हैं वहाँ का जो पार्ट होता है वो धीरे धीरे ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। वो जो सेल्स होते हैं वो एक्सट्रीम लेवल पर एसिडिक होते जाते हैं और उसको ही हम ट्यूमर बोलते हैं। और वो जो ट्यूमर है वो कैंसर में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो मैंने जैसे कहा कि एसिडिटी एक बहुत ही गंभीर समस्या है जिसे जल्द से जल्द हम लोगों को ट्रीट करना चाहिए, जिसके लिए कैंगन वाटर सबसे बढ़िया ऑप्शन है और सबसे सेफ ऑप्शन है। तो आइए अब ये भी बात कर लेते हैं कि कैंगन वाटर को कैसे यूज़ करना है एसिडिटी के पेशेंट को। सबसे पहले तो सुबह उठते ही खाली पेट आपको 4 ग्लास, अगर आप 4 ग्लास नहीं पी पाते हैं तो धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। 2 ग्लास, एटलीस्ट 2 ग्लास 9.5 जो लाइव वाटर है वो 2 ग्लास से स्टार्ट कीजिए। फिर 4-5 दिनों के बाद में उसको 2.5 ग्लास कीजिए, फिर 3 ग्लास कीजिए, 3.5 और 4 ग्लास। 4 ग्लास यानी मैं समझता हूँ कि पूरा 1 लीटर पानी हो जाता है। और ना सिर्फ एसिडिटी में, मगर ब्लड प्रेशर की आपको समस्या है, कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, डायबिटीज़ है, थायराइड है, जॉइंट पेन है और ऐसी दूसरी किसी समस्या है यानी स्किन प्रॉब्लम है, बालों की समस्या है, ऐसी कोई समस्या है तो भी आप अगर 4 ग्लास पानी पीते हैं लाइव वाटर सुबह 9.5, तो थोड़े समय के बाद में आप देखिएगा कि आपकी बीमारी में काफ़ी हद तक आपको फ़र्क पड़ेगा। उसके बाद में एक बार फिर से शाम के वक्त में 5 बजे के आजू बाजू में आप 9.5 का लाइव ग्लास 1 ग्लास पी लीजिए। और रेगुलरली पीने के लिए आप 9 या 8.5 भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी एसिडिटी ज़्यादा है तो रेगुलरली आप 9.5 भी पी सकते हैं। सवाल रहा 11.5, कई लोग पूछते हैं कि 11.5 पीएच का पानी क्या हमें पीना चाहिए। वैसे तो मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ ये पानी पीने के लिए, मगर किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम है, स्किन का ऐसा ज़्यादा प्रॉब्लम है, सोराइसिस वगैरह है या हाइपर एसिडिटी है, तो वो लोग हफ्ते में 2 से 3 बार रात को सोते समय सिर्फ आधा ग्लास पानी ये पी सकते हैं। ये ज़्यादा अल्कलाइन पानी होता है, तो ऐसे सीवियर केसेस में वो हेल्प करता है। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने एसिडिटी के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया। एसिडिटी के जो कारण है, एसिडिटी एक्चुअली क्या है और भविष्य में हमारे शरीर पे उसके कैसे दुष्प्रभाव जो होते हैं उसके बारे में चर्चा की। उसकी ट्रीटमेंट के बारे में हम लोगों ने बात की और जो लोग कैंगन वाटर यूज़ करते हैं वो किस तरीके से यूज़ करेंगे। साथ ही उनको ये भी नहीं भूलना है कि वो जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, जो खान पान में हमको जो परहेज़ रखना है, जो हम लोगों को खान पान के अंदर चेंजेस लाने हैं, हमारे साइकोलॉजिकल वेलबीइंग को भी ध्यान में रखना है। ये सब कुछ मिलाकर बाद में हम लोग किसी भी समस्या के साथ
डील कर सकते हैं, उसे ट्रीट कर सकते हैं। कई लोग ऐसा समझते हैं कि हम लोगों ने कैंगन मशीन घर पे लगा दिया, वो पानी पीते रहेंगे और हमारी सारी समस्याएं चली जाएंगी। ऐसा नहीं है, ये एक सपोर्ट के लिए है, आपके हेल्थ के बेनिफिट के लिए है, मगर आपको अपने जो रूटीन है, आपकी जो कुछ हैबिट्स है, गलत हैबिट्स है, उसको भी साथ में सुधारना पड़ेगा और आपकी मेंटल वेल बीइंग को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये थी आज की बात दोस्तों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए जिनको इसकी ज़रूरत है, जिनके घर पे ये कैंगन डिवाइस लगा है, तो वो भी दूसरे किसी को ये रेकमेंड कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जो इन्फॉर्मेशन, ताकि ऐसी काम की चीज़ें, ऐसी काम के जो वीडियोस हैं वो आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। फिर मिलेंगे नए विषय के साथ में। थैंक यू वेरी मच।